अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा अफ्तह अलैया फुतूहल आरिफीना बिहिकमतिका वंशुर अलैया रहमतका व ज़क्किरनी मा नसीतु या ज़ल जलाली वल इकराम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशकुरून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुक़्तदर बाअज़मत उलमाए इकराम व मुअज़्ज़ज़ सामीईन इज़ाम व मुहतरम हाज़रीन ज़वील एहतराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए सबसे पहले हम और आप इंतहाई अक़ीदत और निहायत ही मोहब्बत के साथ यकजुबानो यख़याल होकर आफ़ताब रिसालत, माहताब नबूवत, शम्अ बज़्म हिदायत, नौबहार शिफ़ाअत, नौशहे बज़्म जन्नत, शाफ़िए उम्मत, फ़र्श की ज़ेबो ज़ीनत, अर्श की शानो रिफ़अत, हुज़ूर सय्यदुल मुरसलीन ताहा व यासीन रहमतुल लिल आलमीन, राहतुल आशिक़ीन, महबूब रब्बिल आलमीन, अर्श आज़म के मकीन, इमामुन नबिय्यीन सरकार अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहिय्यतु वस्सना की बारगाह बेकस पनाह में झूम कर बावाज़े बुलंद दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें और सब मिलकर पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। हज़रात गिरामी, आज 9 मुहर्रमुल हराम शरीफ है। आज की ये वो तारीख़ है कि मैदाने करबला में सैयदना इमाम हुसैन अपने अहलो अयाल, अपने रुफ़क़ा जानिसार और अपने अहलो अयाल के साथ मैदाने करबला में जलवा बार हैं। कल का वो दिन था जिस दिन में उसी मैदाने करबला में
ख़ानदान रसूल ने, अहले बैत अत्हार ने मुस्तफ़ा के नूरे नज़र, खातून जन्नत की आँखों के नूर, फातिह खैबर के दिल के चैन हज़रत सैयदना इमाम हुसैन ने इस्लाम की बका के लिए, कानून मुस्तफ़ा की आबरू के लिए, फरमान इलाही की बजा अवरी के लिए और मज़हब इस्लाम की ताज़ीम व तौक़ीर के लिए बेमिसलो बेमिसाल कुर्बानी पेश की है। शहादत इमाम हुसैन ये ऐसी बेमिसलो बेमिसाल कुर्बानी है कि न उससे पहले किसी ने ऐसी कुर्बानी पेश की और न ता क़याम क़यामत कोई ऐसी कुर्बानी पेश करने वाला पैदा होगा। ये सिर्फ हिस्सा था तो मेरे हुसैन का था। हुसैन शहीद करबला ने इस्लाम की इज़्ज़त व ताज़ीम और मज़हब की ताज़ीम व तौक़ीर के लिए ये ऐसी बेमिसलो बेमिसाल कुर्बानी पेश की है। अल्लाह अल्लाह अहले बैत इकराम से, मुस्तफ़ा के नूरे नज़र से, नबी के घर वालों से मोहब्बत कीजिए। क़राबतदारों से मोहब्बत का सवाल कुरान ने किया है, मुतालबा कुरान ने किया है, इसीलिए कि अगर इनकी ग़ुलामी नसीब हो गई तो समझ लीजिए कि मज़हब की सारी तौक़ीर और मज़हब इस्लाम की सारी तनवीर आपके सीने में जलवागर हो जाएगी। जो अहले बैत मुस्तफ़ा का नहीं वो मज़हब इस्लाम का नहीं। जो अहले बैत मुस्तफ़ा का ग़ुलाम है उसी से मेरे मुस्तफ़ा को प्यार है और वही बंदे खुदा खुदा की बारगाह में मकबूल है। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि इस शहादत की दास्तान एक लंबी और तवील दास्तान है जो एक मजलिस में बयान होना मुश्किल है। किस्तवार मुख्तसर वक्त में थोड़ा थोड़ा बयान आपके सामने पेश किया जा रहा है। वाक़े की इब्तिदा 22 रजबुल मुरज्जब शरीफ सन 60 हिजरी से होती है। आज हज़रत सैयदना इमाम आली मकाम नमाज फज्र के बाद मस्जिद नबवी शरीफ में अपने रफ़क़ा दीवाने ग़ुलामों के बीच जलवा बार है और सैयदना इमाम आली मकाम इरशाद फरमाते हैं, आज शब मैंने एक ख्वाब देखा है कि तख्त शाम का पलट गया है, तख्त शाम का उलट गया। इमाम आली मकाम अभी अपने इस ख्वाब को बयान ही फरमा रहे हैं कि उसी असना में वालिय मदीना वलीद बिन अक़बा का एलची बारगाह इमाम आली मकाम में हाजिर होता है और वो पैगाम पेश करता है, आपको वालिय मदीना ने तलब किया है। सैयदना इमाम आली मकाम मुखातब होते हैं, इरशाद फरमाते हैं, ठीक है चलो मैं आता हूँ। एलची वापिस गया। कुर्बो जवार में बारगाह इमाम में हाजिर रहने वालों ने दरबार हुसैन में सवाल किया, या इमाम इस वक्त वाली मदीना ने आपको क्यों तलब किया है, दारुल इमारत में आपको क्यों बुलाया गया।
सैयदना इमाम अली मकाम इरशाद फरमाते हैं, मालूम होता है मेरे ख्वाब की ताबीर सच हुई है और मुझे इस वक्त बैत के लिए मुतालबा किया गया है। लोगों ने अर्ज किया, या इमाम अगर ऐसी बात है तो आपका तन्हा जाना रवा नहीं, अपने साथ कुछ लोगों को साथ लेके जाएं। चुनांचे सैयदना इमाम अली मकाम ने 30 मुसल्ला अफराद को अपने साथ लिया और लेकर दारुल इमारत का रुख किया। दारुल इमारत के करीब पहुंचे उन सारे अफराद से आपने फरमाया, तुम सब लोग बाहर ही खड़े रहना, मैं अंदर को जा रहा हूँ। अगर मेरी आवाज को बुलंद पाना तो तुम लोग भी अंदर चले आना, वरना अंदर आने की जरूरत नहीं। चुनाचे वो सारे 30 मुसल्ला अफराद इमाम अली मकाम के साथ दारुल इमारत का रुख करते हैं। सैयदना इमाम अली मकाम दाखिले दारुल इमारत होते हैं। ये सारे साथ में जाने वाले बाहर ही खड़े हैं। इमाम अली मकाम अंदर को तशरीफ ले गए। वाली मदीना ने आपका खैर मकदम किया, इस्तकबाल किया, मसनद पर बिठाया। सैयदना इमाम अली मकाम जलवा बार हुए। उसने नामा यजीद का पढ़कर सुनाया, जिसमें यह तहरीर था कि मेरे वालिदे गिरामी हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु ने 22 रजब को विसाल फरमाया। यजीद अमीरुल मोमिनीन बनकर तख्त नशी हुआ, लिहाजा अहले मदीना से उमूमन और 4 अशखास से खुसूसन मेरी बायत तलब कर ली जाए। वो 4 अशखास में कौन है? उनमें सबसे पहला नाम सैयदना इमाम हुसैन का, दूसरे हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने अबी बकर का, तीसरे हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर का और चौथे हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर का। इन 4 नफूसे कुदसिया से खुसूसी तौर पर बैयत तलब कर ली जाए और अहले मदीना से उमूमन मेरी बैयत तलब की जाए। सैयदना इमाम अली मकाम के सामने नामा आया, पढ़कर सुनाया गया। सैयदना इमाम अली मकाम ने इरशाद फरमाया, ओ वलीद बिन अकबा, कल दिन जुमे का है, तू मस्जिद में हजरत अमीर मुआविया के विसाल की खबर पहुंचाएगा और तू ऐलान करेगा। उसी वक्त में मुझे भी जो कहना होगा मैं कह दूंगा। ये कहकर आप दारुल इमारत से वापिस आना चाहते हैं कि बगल में मरवान बिरादर शैतान बैठा था। उसने वाली मदीना को इशारा किया कि अभी ये काबू में है, कब्जे में है, अभी इनका काम तमाम कर दिया जाए या बैयत पे तैयार कर लिया जाए। अगर हाथ से निकल गए तो फिर बहुत मुश्किल होगा। सैयदना इमाम अली मकाम ने मरवान के इस इशारे को देख लिया। रगे हाशमी को जोश आ गया। आपने तड़प कर इरशाद फरमाया, ओ नाबकार, उतर आ अभी तख्त से जमीन पर, देखा जाए किसके खून से जमीन सैराब होती है। तूने मुझे समझा नहीं, मैं कौन हूँ? मैं कोई बनिया बक्काल नहीं, मैं हाशमी शाहजादा हूँ, मुस्तफा का नूरे नजर हूँ। तड़प कर बोले इमाम अली मकाम कि उधर आपको ख्याल आया, आवाज बुलंद हो गई, कहीं वो लोग अंदर को ना आ जाएं। तेजी के साथ आप दारुल इमारत से बाहर को आए। ये बाहर जो अफराद मुंतजिर थे, ये अंदर जाने का इरादा ही कर रहे थे कि इमाम अली मकाम ने इन लोगों को अपने हमरा लिया। लौट कर आप तशरीफ लाए
तमाम अहले मदीना आपकी आमद के मुंतजिर थे, आए। इमाम आली मकाम ने से पूछा लोगों ने, या इमाम आपको वाली मदीना ने क्यों तलब फरमाया था? आपने फरमाया कि मेरे ख्वाब की ताबीर सच साबित हुई है। हजरत अमीर मुआविया की रहलत हो गई है, यजीद तख्तनशी हुआ है, उसने बैअत का मुतालबा किया है। अहले मदीना से उमूमन और 4 अशखास से खुसूसन बैअत का मुतालबा किया है। सैयदना इमाम आली मकाम से लोगों ने पूछा, या इमाम इस बारे में आपका क्या ख्याल है? कि इमाम आली मकाम ने इरशाद फरमाया कि जानते हो तुम लोग, यजीद फासिको फाजिर है, वो जालिमो जफाकार है, वो नाफरमाने खुदा है, जालिमो जफाकार है, शराबी है, ज़िनाकार है। हम अहले बैते अथार हैं, हम अपना ये पाकीज़ा हाथ उसके नापाक हाथों में नहीं दे सकते। सैयदना इमाम आली मकाम ने अपना फैसला सुनाया। कल दिन जुमे का आया, हजरत अमीर मुआविया के विसाल कई खबर नश्र की गई और यजीद के बैयत का मुतालबा हुआ। सैयदना इमाम आली मकाम ने आज भी आपने ऐलान फरमा दिया, ऐ लोगों, जानते हो यजीद फासिको फाजिर है, जालिमो जफाकार है, शराबी हो, ज़िनाकार है, हम अहले बैते अथार हैं, अपना ये पाकीज़ा हाथ उसके नापाक हाथों में हरगिज नहीं दे सकते। ये सैयदना इमाम आली मकाम का फैसला था और आपका ये वो ऐलान था जिसकी बुनियाद पर आज ही से यजीद के पास ये खबर पहुंच गई कि इमाम हुसैन ने बायत से इनकार किया है। अहले मदीना में अफरा तफरी का माहौल हो गया। हर कोई इमाम आली मकाम की शान व अजमत, उनके रुतबे आली दराजात की बुलंदी पर फिदाई बना रहता। हर कोई मोहब्बत रखता। जब इमाम हुसैन ने इनकार कर दिया तो अहले मदीना कब तैयार होंगे? सैयदना इमाम आली मकाम का यही वो फैसला है जिस फैसले के तहत मैदान करबला तक आपको जाना पड़ा है। आज मदीने की धरती पर इमाम आली मकाम ने ये जो अपना फैसला सुनाया, उधर यजीद को खबर दी गई। यजीद ने अपनी रीशा दवानियां, मंसूबे और तरह तरह की साजिशें उसने अपनी जानिब से शुरू करा दी। सैयदना इमाम आली मकाम मदीने की धरती पर मुकीम सुकूनत पजीर है और उधर हातिफे गैबी आवाज दे रहा है, चढ़ा है नशा मुल्क का ए यजीद, चढ़ा है नशा मुल्क का ए यजीद, जहन्नम में डालेगा तुझको पिलीद। अरे खबरदार हो कर तू कर जो करे, मुहर्रम न की जो कहीं अपनी ईद। हातिफे गैबी की आवाज थी, रीशा दवानियां शुरू हो गई, ईजा रसानी का काम शुरू हो गया, नित नए झमेले फितने पैदा होने लगे। हजरत सैयदना इमाम आली मकाम ने अब तक तो यही आपका इरादा था, यही आपकी तमन्ना थी, यही तलब थी, यही तड़प थी, यही दिल की लगन थी कि जिंदगी तमाम हो जाए, दहलीज मुस्तफा ना छूटने पाए। शब हो तो मुस्तफा का गुंबदे खजरा देखो, रोज़े मुस्तफा देखूं, दहलीज मुस्तफा की हाजरी दे लूं। सुबह हो तो वालदे मोहतरमा की तुरबते अथर देखूं। अल्लाह अल्लाह, मदीना से मेरे हुसैन को कितना प्यार है, ये हुसैन का जिगर जानता है, हुसैन का दिल जानता है। मदीना वो गली है
जहाँ मेरे हुसैन की पैदाइश हुई है, मेरे हुसैन का बचपन गुजरा है। मेरे हुसैन ने मदीने की गली कूचों में घूम घूम कर मुस्तफा की नाज बरदारी और नबी के नाजो नेम की आगोश में परवान चढ़े हैं। मेरे हुसैन मदीने मुनव्वरा में अब तक तो मुकीम रहे, अब हालात ऐसे मुकद्दर होने लगे, हालात इस कदर नारवा होने लगे कि सैयदना इमाम आली मकाम ने अब अपने तौर पर यह फैसला फरमाया कि मदीने में रहना अब मुहाल कर दिया गया है, तंग कर दिया गया है। ये मदीने मुनव्वरा मेरे मुस्तफ़ा की दहलीज है, यहाँ का तकद्दुस पामाल ना हो। आपने ये फैसला फरमा लिया कि मदीने को कुछ दिनों के लिए खैरबाद कह दिया जाए और मक्कतुल मुकर्रमा चूंकि दारुल अमन है, इसलिए मक्कतुल मुकर्रमा की कुछ दिनों के लिए बूदो बाश इख्तियार कर ली जाए। सैयदना इमाम आली मकाम ने बारगाह रिसालत में हाजिरी दी, अल्लाह के प्यारे नबी के दरबारे दुरबार में हाजिर होकर अपना अरीजा पेश किया। आंखें बंद की, इस्तिगराकी कैफियत तारी हो गई। इस्तिगराकी कैफियत जो तारी हुई तो सैयदना इमाम आली मकाम ने क्या देखा कि मैं एक नन्हा सा बच्चा हो गया हूँ। मेरे मुस्तफ़ा नाना हजरत ने मुझको अपनी गोद में बिठा लिया है और नबी ये दो आलम कभी मेरे हुल्कोम का बोसा लेते हैं, कभी पेशानी को चूमते हैं और अर्ज करते हैं, इरशाद फरमाते हैं, ऐ बेटा हुसैन साबिरो शाकिर रहना, वो जमाना करीब है कि तुम मुझसे आ मिलोगे। अर्ज करते हैं, नाना हजरत हाजिर हूँ, अभी कबूल फरमा लिया जाए। फरमाते हैं, नहीं नहीं बेटा, ऐसे नहीं, जब तुम मेरे पास आओगे तो आने से पहले जवान अली अकबर का गला कटवा कर आना होगा, नन्हे अली असगर का हुल्कूम छिदवा कर आना होगा, अब्बास अलमदार के बाजुओं को तरशवा कर आना होगा, कासिम की जवानी को पामाल करके आना होगा, खानदान कुनबे के अफराद को सुपुर्दे खुदा करके आना होगा। अल्लाहुम्मा आतिल हुसैना सब्रन व अजरा। मुस्तफ़ा प्यारे ने हुसैन की कामयाबी और हुसैन के सब्र पर कायम रहने की नबी ने दुआ फरमा दी। आंखें खुल गई, इस्तिगराकी कैफियत काफूर हुई। सैयदना इमाम आली मकाम के सामने वो सारा मंजर आज बारगाहे रिसालत में पेश कर दिया गया जो 10वीं मुहर्रम को आने वाला था। अब इमाम आली मकाम की निगाहों में शहादत का नशा समा गया। दरबार रिसालत से रुखसत हुए, घर पर आए, ऐलान फरमा दिया, चलो मदीना छोड़कर अब मदीना में रहना रवा नहीं है। हम सब लोग अब अपनी तैयारी करें, मक्कतुल मुकर्रमा की बोदोबाश इख्तियार कर ले। सैयदना इमाम आली मकाम के फैसले पर पूरे घर में, खानदान के लोगों में, सब में तैयारी हो गई। सामाने सफर बांधा जाने लगा, सफर की तैयारी हो गई। अहले मदीना को खबर हुई आज अहले बैते मुस्तफ़ा मदीना छोड़कर जा रहे हैं। लोगों का एक भीड़ है, औरतों का मजमे कसीर है, सफ दोनों तरफ से उस्तवार है। लोग सुनते हैं, दीवाना वार चले आ रहे हैं दरबारे हुसैन में। पूरे शाहराए आम पर एक मजमे कसीर लगा है, लोग भीड़ लगाए खड़े हैं। हर कोई मिन्नत समाजत कर रहा है, खुशामद कर रहा है, गुजारिश कर रहा है, या इमाम आप मदीना छोड़कर न जाए। लेकिन सैयदना इमाम आली मकाम की आंखें अश्कबार है, आप कोई जवाब नहीं देते, बस फरमाते हैं कि मर्जी मौला यही है।
जा रहा हूं मैं मक्के की ओर, तुम सबका दिल नहीं तोड़ना चाहता, हालात अब रहने देना नहीं चाहते हैं। सामाने सफर तैयार हो गया, ऊंटों पे सवार किया जाने लगा। पूरे के पूरे लोग अपनी अपनी सवारी पे सवार हो गए। सैयदना इमाम आली मकाम अपनी सवारी पे सवार होते हैं। अल्लाह अल्लाह, ये वो क्या दर्द और दुख भरा माहौल है। आज रसूल का कुनबा, नबी का नूरे नजर मदीना छोड़कर रुखसत हो रहा है, मदीने को खैर बात कह रहा है। हुसैन शहीद करबला की एक नन्ही शहजादी है जो अभी उन दिनों शिद्दत बुखार में गिरफ्तार है। सफर की सुहूबत बर्दाश्त करने की सलाहियत नहीं है। नन्ही बच्ची है, 6 साल की उम्र शरीफा है। हजरत सैयदना इमाम आली मकाम सब कोई सवार होता जा रहा है। नन्ही बच्ची को अब तक इंतजार है। आखिर में जब मेरे वालिद जाने लगेंगे तो मुझको अपनी गोद में लेकर जरूर चलेंगे। लेटी है बिस्तरे पर, जाने वालों का मंजर देख रही है। इमाम आली मकाम सबकी तैयारी फरमा रहे हैं। पलट पलट कर अपनी नन्ही बच्ची को भी देखते हैं। बच्ची को अब तक इंतजार रहा और जब सैयदना इमाम आली मकाम अपनी सवारी पे सवार होने लगे, नन्ही बच्ची फातिमा सुगरा तड़प गई। बेकरार होकर अपने वालिद को आवाज दिया, अर्ज किया, अब्बा जान आप सबको अपने हमरा लिए जा रहे हैं, मुझे तन्हा यहाँ क्यों छोड़े जा रहे हैं। सैयदना इमाम आली मकाम पलट कर आए, नन्ही बच्ची को प्यार किया, पेशानी पर बोसा दिया, गले से लगाया और आपने फरमाया, ए बेटा फातिमा सुगरा, इन दिनों तू बीमार है, शिद्दत बुखार में गिरफ्तार है, सफर की सोहबत बर्दाश्त करने की तुझ में ताबो तवा नहीं है। तू यहीं अपनी नानी हजरत उम्मे सलमा की आगोश में तू यहीं आराम कर। जब तू सेहतयाब हो जाएगी मैं तेरे भाई अली अकबर को भेज कर तुझे बुलवा लूंगा। नन्ही बच्ची को तसल्ली दिया, ढारस दिया। नन्ही बच्ची फातिमा सुगरा को इत्मीनान हो गया। हजरत सैयदना इमाम आली मकाम अपनी सवारी पे सवार हुए। अल्लाह अल्लाह, ये क्या दुख दर्द का भरा माहौल है। आज गुंबदे खजरा को खैर बात कह रहे हैं मेरे हुसैन। दुनिया में हर मुसाफिर का ज़ाब्ता और तरीक़े सफर यही है। जब कोई मुसाफिर सफर का इरादा करता है तो वो अपनी मंजिल की ओर निगाह रखता है, अपने रास्ते की तरफ वो निगाह रखता है। लेकिन ये एक ऐसा अनोखा मुसाफिर है, मदीने से जा रहा है। दुनिया का हर मुसाफिर आगे की ओर देखता है, लेकिन ये मुसाफिर इमाम हुसैन ऐसा अनोखा है, जा तो रहा है आगे को, रुखे रोज़े मुस्तफा को पलट पलट कर अपने मुस्तफा का दरबार देखता जा रहा है। दुनिया के सारे मुसाफिर अपनी मंजिल की ओर जाते हैं, लेकिन ये हुसैन शहीद करबला है कि मंजिल की खबर नहीं है। ये तो दरबारे मुस्तफा के असीर हैं। नबी की चौखट से प्यार है, एक अजीब अंदाज है, आंखें बिलक रही हैं। पूरा मदीना आज गमो अलम का पहाड़ टूटा है, हर एक की आंखें नमदीदा हैं और ये काफिला मदीने से रुखसत हो रहा है। गैब से आवाज आ रही है, अबाले मुस्तफा का मदीने से है सफर, अबाले मुस्तफा का मदीने से है सफर, जाते हैं यहाँ से घर बार छोड़कर। और बैतुल हराम है वो जगह और दारुल अम्न भी,
किस्मत वहां से देखिए ले जाती है किधर, ये तो हुसैन जानते हैं कि अब मैं कब कहां जा रहा हूं। ये आखिरी दीदार है रोज़े मुस्तफा का, जी भर के कर लो दोबारा नसीब होने वाला नहीं है। सैयदना इमाम आली मकाम मदीने मुनव्वरा को खैरबाद कहते हैं। दरबार मुस्तफा में हाजिर होकर विदाई सलाम पेश करते हैं, सवारी पे सवार होते हैं, पलट पलट कर दरबार मुस्तफा का दीदार करते जा रहे हैं। इसी अंदाज से मदीने मुनव्वरा को खैरबाद किया और मक्के की ओर आपका सफर जारी हो गया। सफर में चंद दिन गुजरे क्या आप मक्कतुल मुकर्रमा पहुंच गए। चौथी शाबानुल मुअज्जम सन 60 हिजरी को आपने मदीने को खैरबाद कहा और मक्कतुल मुकर्रमा की ओर चल बसे। मक्कतुल मुकर्रमा में जब आपकी आमद की खबर हुई, हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर जो पहली ही शब मदीने को खैरबाद कहकर मक्के की ओर चले आए थे, बूदोबाश यहाँ की इख्तियार कर ली थी, उनको मालूम हुआ हुसैन शहीद करबला भी तशरीफ ला रहे हैं। आपने अहले मक्का को लेकर बहुत ही शानदार आपका इस्तकबाल किया, अपने घर मेहमान बनाया, आपके खाने पीने का एहतमाम किया। वहां से सैयदना इमाम आली मकाम फिर आप अपने आबाई खाना में और अपने कदीमी मकान में रिहाइश पजीर हो गए। चंद महीने आपके इत्मीनानो सुकून के गुजरे। उधर कूफा वालों को ये खबर हो गई, अहले कूफा को ये मालूम हुआ इमाम आली मकाम ने मदीने को खैरबाद कह दिया है और मक्के की बूदोबाश इख्तियार कर ली है। अब क्या है, कूफा वालों की जानिब से आपके नाम खुतूत की आमद की शुरुआत हो गई। एक पर एक वहां के उमरा रऊसा बड़े बड़े अहम जिम्मेदारों के खुतूत आते, जो इमाम आली मकाम को वो सब लोग दावत देते, या इमाम आप कूफा में तशरीफ ले आए, हम लोगों को अपने दामने करम में जगह दे दीजिए। यदीद फासिको फाजिर जालिमो जफाकार है, ऐसे के सहारे मत छोड़िए। आप तशरीफ लाए, हम लोग आपकी बायत के तलबगार हैं। हजरत सैयदना इमाम आली मकाम अहले कूफा के खुतूत को मुलाजा फरमाते एक बस्ते में डालते जाते। रिवायत के मुताबिक आपके पास अहले कूफा के, एक रिवायत के मुताबिक 150, एक रिवायत के मुताबिक 250 और एक रिवायत के मुताबिक 750 खुतूत इमाम आली मकाम की खिदमत में अहले कूफा की जानिब से आते रहे। किसी पर इमाम ने कोई तवज्जो नहीं फरमाई। आखिर में जो खुतूत आने लगे तो उन खुतूत में रोज़े जज़ा का वास्ता देते और ये लोग नाना हजरत का वास्ता देते और इस तरह के मज़ामीन लिखते, या इमाम हम लोग आपको बार बार बुला रहे हैं, दावत दे रहे हैं, आप तवज्जो नहीं फरमाते। कल मैदान महशर में अगर आपके नाना हजरत ने सवाल कर दिया तो आप उसका क्या जवाब देंगे। हम लोगों को आपने एक जालिमो जफाकार के हवाले छोड़ दिया, रहनुमाई नहीं फरमाते, आपसे सवाल होगा तो क्या जवाब देंगे। आपको रोज़े जज़ा का वास्ता है, आपके नाना हजरत का वास्ता है कि आप कूफा को तशरीफ ले आए। जब इस तरह के मज़ामीन आने लगे, रोज़े जज़ा का वास्ता दिया जाने लगा, आखिरत का मुस्तफ़ा जाने रहमत का जब वास्ता दिया जाने लगा तो सैयदना इमाम आली मकाम ने अब तवज्जो फरमाई और इरादा करना चाहा। सहाबा को आपके
राजदारों को, रफीकों को मालूम हुआ इस तरह के खतूत अहले कूफा के आ रहे हैं और इमाम अब जाने का कुछ इरादा फरमा रहे हैं। लोग बारगाह इमाम में हाजिर हुए। हजरत सैयदना इमाम आली मकाम से लोगों ने अर्ज किया, या इमाम, आप कूफा जाने का इरादा फरमाते। आपने फरमाया कि भाई क्या करूं, इस तरह के खतूत आ रहे हैं, रोज़े जज़ा का वास्ता दे रहे हैं, वहाँ के लोग मेरे नाना हजरत का वास्ता दे रहे हैं, इसलिए मेरा इरादा हो रहा कि मैं कूफा की तरफ कूच करूं। लोगों ने अर्ज किया, मशवरा दिया, या इमाम अभी आप तशरीफ न ले जाएं, अगर ऐसा ही है तो पहले किसी को आप अपना जानशीन बनाकर कूफा की जानिब रवाना करें, देखें अहले कूफा उनके साथ क्या बर्ताव करते हैं, कैसा सलूक करते हैं, उसके मुताबिक फिर आप अपना कदम उठाएं। चुनांचे सैयदना इमाम आली मकाम ने अपने चचाजाद भाई हजरत सैयदना इमाम मुस्लिम इब्ने अकील को अपना जानशीन बनाया और जानशीन बनाकर कूफा की जानिब रवाना फरमाया। आपने अहले कूफा के नाम नामा इरकाम फरमाया और अपने भाई मुस्लिम से आपने फरमाया, जाओ सराय दारे मुख्तार में क़याम करना और ये नामा ले जाकर अहले कूफा को सुनाना, देखो लोग वो क्या बर्ताव करते हैं, मेरी बायत तुम अपने हाथों पे ले लेना, इस तरह से उनका मुकद्दर संवर जाएगा, आक़िबत निखर जाएगी। हजरत सैयदना इमाम मुस्लिम रदी अल्लाह ताला अन्हो आपने अपना जानशीन बनाकर कूफा की जानिब रवाना फरमाया। आप वहां से रुखसत हुए, मदीने मुनव्वरा में आए। मदीना आकर हजरत इमाम मुस्लिम ने अपने 2 नन्हे बच्चों को अपने हमरा लिया। उन 2 नन्हे बच्चे, जिनमें एक की उम्र 7 साल दूसरे की 9 साल, इन नन्हे बच्चों को अपने हमरा लिया। वहां से आज़िम कूफा हुए, सफर करते हुए मंजिल ब मंजिल गुजरते हुए कूफा की धरती पर हजरत सैयदना इमाम मुस्लिम तशरीफ ले गए। इमाम मुस्लिम कूफा की धरती पर आए। कूफा वालों को मालूम हुआ इमाम आली मकाम के जानशीन बनकर सैयदना इमाम मुस्लिम तशरीफ लाए हैं। अब क्या था, पूरे कूफा में कोहराम बपा हो गया, बहुत लोगों में चहल पहल हो गई और शोहरा हुआ। धूक दरजूक लोग बारगाह इमाम मुस्लिम में हाजिर होने लगे। 40,000 मर्दाने जंगी ने सैयदना इमाम मुस्लिम के हाथों पर इमाम हुसैन की बैयत कर ली। 40,000 मर्दाने जंगी जब बैयत हो चुके, यजीद को खबर हुई, उसमें कोहराम दरबार में मच गया। उसने फौरन ही वहां से चाल चली और बसरा से उबैदुल्ला इब्ने जियाद को उसने तलब किया। उसने कहा, वहां की बागडोर तुम किसी दूसरे के हवाले करो, वहां से फौरन तुम कूफा पहुंचो। नोमान बिन बशीर जो वहां के वाली और गवर्नर हैं, उन्हें माजूल कर दो और वहां की बागडोर अपने हाथों में संभालो। मुस्लिम आए हैं हुसैन के जानशीन बनकर और इस तरह माहौल में इनकलाब आ गया है। वहां का कंट्रोल करो और वहां के माहौल को संभालो। चुनांचे उबैदुल्ला इब्ने जियाद, जो पहले से ही अहले बैत इकराम का मुखालिफ, उनका मुआने दुश्मन और उसके रगों में इमाम आली मकाम और अहले बैत मुस्तफ़ा की जानिब से खलीश और जलन हसद रही, उसने बहुत दिनों से वो मौके का मुंतजिर रहा। आज मौका हाथ आया। उसने फौरन ही नामा पढ़ा
पढ़ने के बाद अपनी जगह किसी और को मुकर्रर किया, वहां से तैयारी किया और बसरा से उसने हालात का जायजा लेने के लिए उस राह को इख्तियार किया जो रास्ता मक्कतुल मुकर्रमा से होकर कूफा को आता था। और अरबी कबा पहने, अरबी अबा पहना, अरबी लिबास पहना। उसने आम लोगों को, अहले कूफा को ये ज़हन देना चाहा कि इमाम हुसैन की आमद होने वाली है, लोग मुंतजिर हैं कूफा वाले, लिहाजा लोगों को मालूम हो, लोग यही समझे कि इमाम हुसैन आ गए हैं। चेहरे पर नकाब डाली और वो इस तरह से मक्के के रास्ते से होते हुए दाखिले कूफा होता है, शाम के वक्त में कूफा में दाखिल हुआ। इधर अहले कूफा इमाम आली मकाम की आमद के मुंतजिर थे। लोगों ने समझा यही कि इमाम हुसैन की आमद हो गई। चेहरे पर नकाब था, अरबी लिबास था, सबने यही समझा कि इमाम हुसैन आ रहे हैं। पूरे कूफा वालों में इस्तेहाम हो गया, लोग इकट्ठा हुए, कोई रिकाब चूमता, कोई कदम का बोसा लेता, कोई जिसको जैसा मौका मिलता वो अपनी अकीदत व मोहब्बत का इजहार करता। एक कोहराम बपा हो गया और वो उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद अंदर ही अंदर दांत पीसता रहा। यहाँ के हालात को देखकर वो जोश उसमें आता रहा कि हालात तो बहुत दिगरगू हो चुके हैं, हालात पे कैसे काबू पाया जाए, हालात को कैसे कंट्रोल किया जाए। किसी सूरत से वो दाखिले दारुल इमारत हो गया और दारुल इमारत में दाखिल होने के बाद अब वो दारुल इमारत की छत पर खड़ा हुआ और खड़े होकर ऐलान कर दिया, ऐ लोगों, यजीद ने कसम खाई है अगर तुम लोग राहे रास्त पे आ गए और मुस्लिम का साथ छोड़ दिया तो बख्श दिए जाओगे, वरना तमिश से लश्करे जर्रार आने वाला है, तुम सबको तहोबाला कर दिया जाएगा, तुम्हारे घरों पे गधों खच्चरों के हल चला दिए जाएंगे, तुम लोग फौरन अपने अंदर सुधार पैदा कर लो तो तुम बख्शे जाओगे। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद का जो ये ऐलान हुआ, वहीं से कूफा के हालात फिर बदलते नजर आए और फिर अहले कूफा ऐलान को सुनकर, ये जिबिल्ली किस्म के लोग थे, हिम्मत नहीं थी, सब अपने अपने घर को जाने लगे, अपने अपने घर का रुख इख्तियार करने लगे। माहौल निहायत मुंतशिर हो गया, माहौल तब्दील हो गया। कल जो लोग इमाम मुस्लिम के हाथों पर बायत हुए थे, अब उन्होंने भी अपना रुख चेंज कर दिया, ज़हन बदल दिया। हजरत सैयदना इमाम मुस्लिम को हालात की खबर हुई, आप निकले अपने दौलत कदे से और निकलकर आप गए हजरत हानी इब्ने उर्वा के दरे दौलत पर पहुंचे। हानी इब्ने उर्वा के दरवाजे पर दस्तक दी। हानी इब्ने उर्वा ने पूछा, आप कौन हैं? आपने फरमाया कि मैं इमाम हुसैन का जानशीन मुस्लिम हूँ, मैं तुम्हारे कूफा में आया हूँ, तुम्हें अगर मेहमान दरकार है तो बताओ। वो हानी इब्ने उर्वा अहले बैते अथार के बड़े अकीदतमंद, बड़े ही नेक, बड़े मुहब्बती थे। उन्होंने फौरन सुना, कदम चूमा और अपने घर में मुकीम कर लिया, घर में दावत दे दी। हजरत सैयदना इमाम मुस्लिम हानी इब्ने उर्वा के दरे दौलत पर पहुंचे और अब उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने पूरे कूफा में ऐलान करा दिया, जो मुस्लिम को अपने यहाँ पनाह देगा उसकी खैर नहीं होगी, मुस्लिम को गिरफ्तार करके दरबार में लाया जाए। हजरत हानी इब्ने उर्वा की तलाश जारी हो गई। जासूस जगह जगह गली कूचों में घूमने लग गए।
लोगों ने बताया कि हानी इब्ने उर्वा के घर मुकीम हैं। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने हानी इब्ने उर्वा को दावत दी के दरबार में बुलाया गया। हजरत हानी इब्ने उर्वा ने फरिश्तादा से जवाब दिया, जाओ उबैदुल्लाह से कहना इन दिनों मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जब सेहत होगी तो आ जाऊंगा। दूसरे दिन फिर एलची आया और फिर दावत दी। हानी इब्ने उर्वा ने फिर जवाब दे दिया। तीसरे दिन फिर एलची आया और उसने कहा कि इन दिनों आपको शहरों में बाजारों में चलते फिरते देखा जा रहा है, आप दरबार में आने से गुरेज कर रहे हैं। अगर आप नहीं आए तो आपके साथ कोई सख्ती से काम लिया जाएगा। हजरत हानी इब्ने उर्वा ने कहा ठीक है चलो आता हूँ। एलची वापस गया, आपने तैयारी फरमाई। सैयदना इमाम मुस्लिम ने पूछा कहाँ जा रहे हैं? आपने अर्ज किया उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने बुलाया है, लगता है वो हमारे साथ सलूक अच्छा न करेगा, सख्ती के साथ बुलाया है। मैं जाने का प्रोग्राम कर रहा हूँ, मैं जाना चाहता हूँ। हजरत हानी इब्ने उर्वा ने तैयारी की और फिर आप चले उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के दरबार में पहुंचे। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने आपको देखा, दरबार में आपको आते देखा, आपको बिठाया और कहा कि तुमने दुश्मने सरकार को अपने यहाँ जगह दे रखी है, तुमने दुश्मने सरकार को अपने यहाँ मेहमान बनाया है। हानी इब्ने उर्वा बोले खबरदार, मैंने न उनको बुलाया है न मैंने उनको दावत दी है, वो खुद से तशरीफ लाए हैं तो मैंने अपने यहाँ अपनी किस्मत की बुलंदी के लिए मैंने उनको अपने यहाँ जगह दे दी है। कहा खैर ठीक है, अब उनको हमारे हवाले करो। हानी इब्ने उर्वा को जलाल आ गया और इरशाद फरमाया तड़प कर, ओ नालायक, तुझे शर्म नहीं आती? जिसको मैंने दुश्मन से बचा कर घर में जगह दिया हो उसको दुश्मन के हवाले कर दूं? ये हानी इब्ने उर्वा से नहीं हो सकता। जान तो जा सकती है, जिस्म से खून बहा सकता है, लेकिन मुस्लिम को मैं तेरे हवाले हरगिज नहीं कर सकता। वो अहले बैते मुस्तफा हैं, नबी के घर वाले हैं, मेरी मोहब्बत उनके साथ है। वो अगर राजी हो गए तो मेरी आखिरत संवर जाएगी, वो नाराज हो गए तो मेरी आखिरत तबाह बर्बाद हो जाएगी। ऐसा बरमला जब जवाब सुना तो उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने फौरन हुक्म सादिर कर दिया और उसने कहा ले जाओ हानी इब्ने उर्वा को, बाम पर ले जाकर अभी इन्हें कत्ल कर दो। हजरत हानी इब्ने उर्वा को वहां के कारिंदा लेकर चले, आपके दारुल इमारत के बाम पर ले जाकर हजरत हानी इब्ने उर्वा को शहीद कर दिया। उनका सरे मुबारक उसने दारुल इमारत के दरवाजे पर लटकवा दिया और आम ऐलान करा दिया कि हानी इब्ने उर्वा की शहादत हो गई। पूरे कूफा में कोहराम बपा हो गया। ऐलान कराया जो भी मुस्लिम को अपने यहाँ जगह देगा उसके साथ ऐसा ही सलूक किया जाएगा। चुनांचे हजरत सैयदना इमाम मुस्लिम रदी अल्लाह ताला अन्हो को मालूम हुआ कि आज हानी इब्ने उर्वा को इस बुनियाद पर शहीद कर दिया गया है कि मुझे उन्होंने अपने घर मेहमान बना लिया था। अल्लाह अल्लाह, वक्त पूरा हो गया। बात बिल्कुल इब्तिदाई मरहले की रही। नवी तारीख ये वो तारीख है कि मैदान करबला में आज लश्कर यजीद का ठाठे मारता मजमा है। इधर सैयदना इमाम आली मकाम के कुनबे और उनके चाहने वाले मोहब्बत रखने वाले मुख्तसर से लोग हैं
औरतें हैं, बच्चे हैं, कमजोर हैं, बड़े हैं, हर तरह के बूढ़े लोग हैं, निहत्ते लोग हैं, न सिपाहियों का हुजूम है, न आलाते हर्ब व ज़र्ब की कसरत है, न कोई और ऐसा इंतजाम है। उधर लश्कर यजीद की जमात लश्कर यजीद मैदान में जमे हैं। तारीख के मुताबिक 22,000 या दूसरी रिवायत के मुताबिक 82,000 की तादाद में लश्कर यजीद मैदान करबला में डटे हैं। अमर इब्ने साद लश्कर यजीद का सिपह सालार बनकर 7वीं मुहर्रमुल हराम को मैदान करबला में आ गया है और उसने इमाम आली मकाम के पास पैगाम भेजा है कि आप बैत के वास्ते तैयार हो जाएं या फिर क़िताल के वास्ते तैयार हो जाएं। सैयदना इमाम आली मकाम ने कासिद से जवाब दिया कि जाके उस नालायक से कह दो कि हुसैन अपने मुंह में दोहरी जुबान नहीं रखता। ये मुंह इसका वो है, ये जुबान वो है जिसने जुबान मुस्तफ़ा चूसा है। जो फैसला मदीने की धरती पर सुना दिया उसी पर अटल रहेगा, दूसरा कोई फैसला मैं अपनी जुबान में नहीं रखता। 7वीं मुहर्रम को इमाम आली मकाम ने जब इनकार बैत से कर दिया, उसने वहां से पैगाम भेजा, आप अपने खेमे को नहरे फुरात से हटाकर दूसरी जानिब में नस्ब करें और नहरे फुरात के किनारे सिपाहियों का पहरा लगा दिया गया। इमाम हुसैन के खेमे में एक कतरा भी खेमे नहरे फुरात से पानी ना जाने पाए। इमाम आली मकाम ने अपने खेमे और अपने कुनबे वालों को दूसरी तरफ नस्ब किया। फिर इंशाअल्लाहुल अजीज बातें आइंदा होंगी। आज वक्त की तंगी के तहत किसी हद तक बात नहीं हो सकी, आइंदा फिर बयान करूंगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। कल 10वीं मुहर्रमुल हराम शरीफ को बड़ी मस्जिद मदनपुरा में हुजूर सैयदना कुतुब बनारस के ज़माने से लेकर आज तक 10वीं मुहर्रम को बयान शहादत होता है। शहादत का बयान तफसीली तौर पर बड़ी मस्जिद मदनपुरा में किया जाता है। बिहम्दिही ताला हुजूर शेर बनारस के बाद से ये फ़कीर उस काम को अंजाम दे रहा है और कल फिर इंशाअल्लाह 10वीं मुहर्रम को सुबह 9 बजे से ज़ोहर तक बड़ी मस्जिद मदनपुरा में ज़िक्र शहादत होगा, बयान शहादत होगा। शहादत करबला के ताल्लुक से गुफ्तगू की जाएगी। जो हजरात शौक़ रखते हों वो बड़ी मस्जिद मदनपुरा सुबह 9 बजे पहुँचें। अस्सलामु अलैकुम।